आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। योनि राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सम्राट सतस्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। समस्त संतान है धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 महाराज सत्य गैरु आया सैया सब शहरा बटत बदैया मारा सत्य गरु आया सैया सब नगरा बटत बदैया राम नाव नूर वार मुख पर सोए तेज पूंज पर कासा राम नाव नूर वारा मुख पर सोवे तेज पूंज पर कासा हंसा काज लिया अवतारा हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्म देश का वासी मारा सत्य गरु आया सैया सब सहरा बटत बदैया रामा भक्त निशा नैया ढिंगले रोप्य गुरे अनाद बाजा रमा भक्त निशान अडिंगले रोप्या गोरे अनाद बाजा बेमुख जीव किया सब सन मुख बेमुख जीव किया सब सन मुख साध सकल सिर राज हमारा सत्य गरु आया सैया सब सहरा बटत बदैया रामायण ज्ञान अगम परवाना दूर देशांतर जावे रामा अण ज्ञान अगम परवाना दूर देशांतर जावे प्रेम भाव पर सद अगवाणी प्रेम भाव पर सद अगवाणी सूत्या जीव जगावे मारा सतगुरु आया सैया सब सहरा बटत बदैया रामा बरम अंधेरी में सूरज उग्या अमृत का में बूटा रामा बरम अंधेरी में सूरज उग्यो अमृत का में बूटा जन सुख राम मिला गुरु बीरम सुख राम मिला गुरु बीरम शब्द उजाला दीत्या मारा सतगुरु आया सैया सब सहरा बटत बदैया मारा सतगुरु आया सैया सब नगरा बटत बदैया।
बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण ज्याद ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रद परसता हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे वरम की कोट। राम जी राम राम महाराज राम। आज तारीख 24/6/2026 और बार बुधवार है। गुरु अजर लोक ग्रंथ तो गुरु महाराज जी ने कल क्या बतलाया था कि चारों वेदों में करणियों का ज्ञान है। मतलब चार जो वेद ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, चारों वेदों में करणियों का ज्ञान, जिसमें 3 लोक में सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसमें 3 लोक में खंड पिंड ब्रह्मंड और ऐसे आपका पाताल लोक, मृत्यु लोक और सौरभ लोक, 3 लोक में आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती रहती है, आवागमन चलता रहता है। तो गुरु महाराज ने बताया ये करणियों द्वारा होन काल ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति हो सकती है। इन जो 3 लोक की भक्ति करने से आपको सृष्टिकर्ता होन काल ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता पद तक की प्राप्ति हो सकती है। जैसे करनी करते हैं उसी अनुसार लोक में आते जाते रहते हैं। जैसे धानी का बैल, गुरु महाराज ने कल फरमाया था, जैसे कोल्लू के ऊपर वो धानी का बैल जो तेल निकालता है अथवा गन्ने का रस निकालता है, वो सुबह उसको जो है आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं ऐसे, और सुबह चलता है शाम तक ऐसे चलता रहता है और रात को फिर उसको जब खोला जाता है तो उसी जगह पर। ऐसे ही हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम लोग करनी कर्म करते रहते तो हमारा ऐसे ही कोल्लू के आपके जो है बैल की तरह हमारा ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। हम जो है ये आवागमन में आते रहेंगे जाते रहेंगे। पता नहीं कितने जन्म लिए, कोई अंत कोई इसका था नहीं है। कितने बार जन्म लेकर के कितनी बार माँ के गर्भ में आए हैं और ये गर्भ में आपको जो है इतना दुख झेला है, उनका कोई उसका कोई मतलब उपाय, उसका कोई कहने लाए मतलब अंत नहीं है भाई। कितना कितना दुख हमने सहा होगा उस गर्भ के अंदर। तो गुरु महाराज जी ने ये आपका अमरलोक जैसे अजरलोक ग्रंथ के अंदर ये बताया है। तो इसके अंदर इसका तो एक ही उपाय है कि सतगुरु विधि से और सांस उसास में उस राम का सिमरन करने से वो खंड पिंड ब्रह्मंड को पार करके और त्रिकुटी में भजन आकर के आपको जो है अमरलोक तक जो है भजन करना, वो अमरलोक का जो प्राप्ति का वही एक उपाय है। सतलोक भी बोल देते हैं, अमरलोक भी बोलते हैं और आनंद पद भी बोल देते हैं।
तो ये वहां तक पहुंचने के लिए तो हमको जो है सांस और उस सांस से सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन केवल नाम आधारा, सिमरत सिमरत उतरे बहुपारा। कलयुग के अंदर तुलसीदास जी ने कहा अभी कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर तो खाली एक नाम ही चाहिए हमको, नाम ये उसका आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरे सिमरे उतरे बहुपारा। सिमरन से ही हम सिमरन करेंगे उस राम के नाम का, उसी से बहुपारा उतर जाएंगे, बहुसागर से पार हो जाएंगे। तो गुरु महाराज जी ने ये बताया भाई, इसको 3 लोक की भक्ति के अंदर, तो आपको जैसे कहानी का ऐसे चलता है वैसे ही, 3 लोक दानी जू पेरो, उदय अस्त जू होए निवेरो, सब दिन छोड़ पेंड नहीं जावे, जादू ते जाही चितकावे। गुरु महाराज जी फरमाते 3 लोक में फिरना घाणी के बैल की तरह सुबह से लेकर शाम तक फिरता है, परंतु उसी जगह छूटता है। इसी तरह करनियों से 3 लोक में फिरते रहते हैं, सारा दिन दौड़ते हुए भी एक पेन भी आगे नहीं बढ़ते। जहां जुटता है वहीं छूटता है। बैल जो है जहां से दौड़ा जाता है वहीं पर छूटता है, वो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं जा सकता। बाहर क्रिया बहुविध कर है, जहाँ उपजे त्या ही फिर खप है। गुरु महाराज जी ने बताया कि बाहर क्रिया बहुविध कर है, जहाँ उपजे त्या ही फिर खप है। इसी में हम उपजते रहेंगे, खपते रहेंगे। 3 लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। जो ब्रह्म की भक्ति करेंगे वो विज्ञान की भक्ति, वो चौथा पद है। बाहर की क्रियाएं बहुत विधि से करते हैं, 3 लोकों में ही जन्मते मरते रहते हैं। 3 लोकों में त्रिगुणी माया का पद है, वह ब्रह्म धाम चौथे पद में है। तेरे गुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म ध्यान के सी विद जावे, पूर्व जाए पश्चिम को जोवे, दोए गेल में ला क्यों होवे। त्रिगुणी माया से ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिलता तो ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो सकती है। पूर्व यानी शंखनाल की साधना करने वाले पश्चिम में नहीं जाते। शंखनाल व बंखनाल का रास्ता अनादि से है, दोनों रास्ते एक नहीं हो सकते। ये अनादि जब से सरस्वती सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये शंखनाल और बंखनाल का रास्ता। धर्म पुत्र जिंग कर बारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोहो कंचन की बेड़ी को हावे, दोनों माए संकट बहु आवे। गुरु महाराज जी ने बताया कि भाई बेड़ी तो लोहे की भी ऐसी है और सोने की भी ऐसी है। तो जैसे अच्छे कर्म करेंगे तो भी हमको तो आना जाना हमारा मिटेगा नहीं, और जैसे कर्म करेंगे, इसका पापा ने बुला दे ना, जैसे कर्म हम करेंगे वो अच्छे करेंगे तो हमें जो अच्छा अच्छे तो स्वर्ग मिलेगा, फिर जो स्वर्ग में हमारा जो पुण्य किया था वो खत्म होगा, फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा और 84 फिर भोगना पड़ेगा। ऐसे ही अच्छे और बुरे, बुरे करेंगे हम जो नरक कुंड में जाएंगे, तो वहां भी हमारा जो बुरे कर्म खत्म होने के बाद में फिर हमको जो इसी दृष्टि पाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि हम आते रहेंगे जाते रहेंगे। बेड़ी तो ऐसी जो जैसी लग जाए, चाहे सोने की भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी तो बेड़ी ही है, बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो सोने की भी लगेगी तो भी बेड़ी है, और अगर वो लोहे की लगेगी तो भी बेड़ी है। तो इसीलिए हम अगर धर्म करेंगे तो भी हमारे लिए वही है, और हम अगर पाप करेंगे तो भी हमारे लिए वही है। हम हमारे लिए भोग भोगना इतना ही है। हम धर्म करेंगे तो स्वर्ग में अच्छा थोड़ा मिल जाएगा वहां स्थान, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक के अंदर मिलता है। तो खाली बेड़ी तो वो नरक लोहे की बेड़ी और स्वर्ग सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है। गुरु महाराज जी ने बताया धर्म पुण्य जिंगे कर बारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोहो कंचन की बेड़ी को आवे, दोनों माए संकट बहु पावे। गुरु महाराज कहते धर्म पुत्र जिंग बहुत भारी करते हैं, जग करते हैं, तो फिर जन्म धारण करके उसका फल भोगना पड़ता है। पाप करना व पुण्य करना लोहे व सोने की बेड़ी है, दोनों का फल संसार में भोगना पड़ता है। शुभ ही कर्म अशुभ ही कहावे, इन दोनों बिच जगत बनावे, देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छुटे कोई,
जगत में शुभ कर्म व अशुभ कर्म दो ही है, शुभ और अशुभ। जगत में इस तरह दोनों कर्म करते हैं, यही दोनों भी जगत का बंधना है। चाहे ले या देवो, दोनों में दुख भोगना पड़ता है, भोगे बिना नहीं छूट रहा। इनकी आस जब लगे माई, तब लगे धाम न पहुंचे जाई। से जा रहे माए है दूरा, नख चक सबे ब्रह्म का नूरा। फल की इच्छा करनी कर्मों की जब तक अंदर में रहती है, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। नख चक में यानी सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है, तो भी इसे दूर रहते हैं। उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए सतगुरु विधि से हमें वर्धन करना पड़ेगा, सतगुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव बिना न गेणु आवे। ऐसो ज्ञान उपजे माई, बिना ब्रह्म कछु दिसे नाही। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को छोड़ माया प्राप्ति का ज्ञान करते हैं। जैसे सोने व हीरे के जवाहरों की बराबरी कथीर का गहना कैसे कर सकता है, ऐसे ज्ञान उसके अंदर होता है तो उसे ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं दिखता। जा देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीय भाव मन नहीं लावे। ने चल होए ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। सर्वत्र ब्रह्म को व्यापक देखें, मन में दूसरा भाव नहीं लाए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि नेचल होए यानी निश्चय करके सतगुरु विधि से भजन करने पर ही ब्रह्म देश यानी परम पद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भाषे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंदर जो नूरा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म धाम यानी केवल पद में सत शब्द के अनुभव का अखंड आनंद आना ही अजब तमाशा है। जिन संतों को उस पद की प्राप्ति हुई है, उन्हें ही वास्ता है। जो दास उस पद को प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो सुनने हैं यानी धारण करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के बिना सब ज्ञान अधूरे हैं। जैसे पूनम के चंद्रमा बिना सब चंद्रमा अधूरे हैं। जैसे पूनम का चंद्रमा इतना सुंदर होता है, उसके बगैर सारे चंद्रमा अधूरे बताए गुरु महाराज जी ने। सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बहला नदी बहुत विदे आवे, समुद्र पढ़िया सब नाम मिटावे। गुरु महाराज जी ने बताया कि समुद्र में नदियां बहुत जाती है, जब तक जाती है तब तक उसका नाम है भाई गंगा यमुना सरस्वती, और समुद्र में मिल जाती है तो उनका नाम मिट जाता है। ऐसे ही ब्रह्म में जाने के बाद में, परम पद में जाने के बाद में हमारा सब नाम मिट जाएगा। गुरु महाराज जी ने बताया सब ज्ञानों से ऊंचा ज्ञान यही है। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के बराबर और कोई ज्ञान नहीं है ना। बेटा जूते पर किया नहीं आते रुद्रे, तो पेंसिल तेरी मम्मी लेके दे देगी। जूते निकाल के आए तो यहाँ नहीं आते ना बेटा। हाँ तो सोने वाले तेरी मम्मी दे देगी। इन दे डिस्टर्ब करा है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बहला नदी बहुत विदे आवे, समन पढ़िया सब नाम मिटावे। सब ज्ञानों से ऊंचा ज्ञान यही है। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के बराबर और कोई ज्ञान नहीं है। जैसे बरसात में नदी भाले बहुत आते हैं, नदी और नाले बहुत आते हैं, जब समुद्र में मिल जाते हैं तो उनका कोई नाम नहीं रहता है।
ऐसे ही माया प्राप्ति के ज्ञान नाव रूप को वो सब बहला नदी के समान है, उसे आवागमन नहीं मिटता। ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान समुद्र की तरह है। ब्रह्म प्राप्ति का जो हम जो ने सांस उस सांस से इस परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं, राम का सिमरन कर रहे हो, तो इस ज्ञान से बड़ा कोई नहीं, समुद्र की तरह है। उस पद में नाव रूप नहीं रहता, वह जन्म मरण से रहित हो जाता है। उस पद में जाने के बाद में कोई नाम, कोई रूप, कोई नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, सब बराबर रहेगा। दुख सुख आपका आनंद ही आनंद उस पद में, और कुछ नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। जन्म मरण से रहित हो जाओगे इस पद के अंदर, आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। आगे क्या फरमाते गुरु महाराज, चौथे पद मिला जन जाई, सब तेरे गुण की लेस मिटाई, तेरे गुण जाएगी गन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। चौथे पद यानी केवल पद में सदगुरु विधि से साधन करके उस पद में मिलने वाले त्रिगुण माया के शरीर से अलग होकर आत्म चेतन से केवल पद में मिलकर आनंद पद में मिलना ही महाशून्य पर डेरा देना है। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से ती मैं रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं हरिजन, हरिजन मतलब हरि का जन, ये हरिजन वो चमार नहीं, मतलब हरि का जन, मैं हरि का जन हूँ, ब्रह्म विलासी हूँ। गुरु महाराज मैं ब्रह्म की भक्ति करने वाला हरिजन हूँ। जगत की करनी व कर्म से अलग रहना ही जगत में मेरा उदास रहना है। जगत में जीवों को उपदेश करता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान यानी चौथे पद की प्राप्ति के बिना जन्म मरण से रहित नहीं होता। बाहर आन नगर सब देखे, माए दशा बिन क्या ले पेखे, त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। बाहर की करनी कर्म करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती। बाहर की करनी, इनको बाहर नगर देखना कहा गुरु महाराज, शहर में क्या है, अंदर गए बिना मालूम नहीं पड़ता। सत्य स्वरूप का ज्ञान आत्म चेतन के आधार से होता है, वो शहर के अंदर से देखना है। त्रिगुण माया की भक्ति बाहर होती है। जिस तरह अन्न जल खाते पीते हैं उसे भूख प्यास नहीं मिटती, ऐसे ही इन साधनों से जन्म मरण से रहित नहीं होते। छप्पन भोजन कर कर लावे, जीम्या बिना भूख नहीं जावे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि 56 भोग बना करके रख दिए, और उसको देखने देखने तो पेट भरेगा नहीं, तो जिम्या बिना तो भूख जाओगी नहीं। तो गुरु महाराज बोले, हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। भोजन बना बना कर लाए परंतु भूख प्रसाद किए बिना नहीं मिटती। आवाज दिए बिना कोई नहीं सुनता। बिना प्रेम से कोई किसी के घर नहीं जाता है। अगर प्रेम भाव नहीं होगा तो किसी के घर कौन जाता है। जल में बेस बेस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिला बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। गुरु महाराज फरमाते, कोई जाकर जल में बैठ जाए परंतु पिए बिना प्यास नहीं जाती। अगर हम पानी में बैठ भी गए, हम पीवा नहीं गए तो हमारी प्यास नहीं जाएगी। पिए बिना प्यास नहीं जाती। अंतर में एक दूसरे का आपस में विश्वास नहीं होता जब तक कोई किसी की बात नहीं मानता। इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे, आत्म माय विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। इस तरह से सब करनिया व कर्म करने से घट में ज्ञान का भेद मिले बिना अंतर की जलन नहीं जाती। आत्मा में ही परमात्मा विराजते हैं। शरीर से सतगुरु विधि से बंधन करने से ही सारे शरीर में अनुभव होकर 5 तत्वों के शरीर से अलग होकर केवल पद का अनुभव कर आनंद पद में मिलना ही सब काम सरना है।
सूरज सहेस उदय होए आवे, घट में रैन तिमर नहीं जावे। 1,00,000 चंदर सने लख सूरा, तिन मद बास रहे नहीं दूरा। हजारों सूर्य के उदय होने पर घट में अज्ञान रूपी अंधकार है वो नहीं मिटता। 1,00,000 चंद्रमा हजारों सूर्य जहां उदय हुए वहां जाकर बैठे, वहां जाकर बैठने से ही भी घट का अंधकार दूर नहीं होता है। ओ राम, बोलो राम। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम महाराज राम सारी सभा ने राम राम।